कोशिश करेंगे कि जागरूकता फैलाइए। हमने 150 और 200 का माइक नहीं पकड़ा हुआ है। ये बताइए कि अगर उस समय जिस समय आप कह रहे हैं कि नीलगाय आ गई थी, अगर बाई चांस कोई पटरी पे चल रहा होता साइकिल से, मोटरसाइकिल से या पैदल, तो आप किसको बचाते? अब किसको बचाते? फिर नीलगाय मार। नमस्कार, अभी हमारी उपस्थिति NH 31 पर बलिया जिला के अंतिम गांव कोटवा नारायणपुर में हुई है और मीडिया का एक कर्तव्य होता है कि वह लोगों को जागरूक करे। और उसी क्रम में NH 31 पर जो भीषण जाम लगा रहता था, उस जाम के वीडियो को हमने कवर किया। लेकिन अब आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जिसके बारे में भी लोगों को जागरूक करना जो है वो हमने आवश्यक समझा। इसलिए आवश्यक समझा कि लोग कहते हैं कि आप तो सड़क के किनारे पटरी पे चलिए, अगर पटरी पे भी चल रहे हैं तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं कि आपके जान पर आफत है। एक कारण आपको हम बताते हैं। ये जो NH है, इस NH को आप देखिए और यहाँ पे एक मोड़ जैसा बना हुआ है। लगातार 3 घटनाएं यहाँ पे घटित हुई। नहर के पास का ये दृश्य है, एक ट्रक जो है नहर में गिरा, उससे 20 या 25 दिन के बाद एक ट्रक जो है वो दूसरे साइड नहर में गिरता है और 1 या 2 दिन के बाद एक तीसरा ट्रक जो है वो नहर में गिरता है। और ये ट्रक जो है नहर में गिरी हुई है, इसके पीछे कारण क्या होगा? आखिर इस बात को बताएगा कौन? ड्राइवर लोगों से हमारा निवेदन होगा, गाड़ी मालिकों से हमारा निवेदन होगा कि अगर सड़क पे चलते समय आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो आप बताइए। ये बताइए कि सड़क पे चलने में हमको ये असुविधा हो रही है। ये बताइए कि हमारे सामने जो है जब हम सड़क पे चल रहे हैं तो ये जो मोड़ बना हुआ है, जो टर्न ओवर बना हुआ है, उस पर NH के द्वारा न तो कोई सिग्नल लगा हुआ है। आपको हम सिग्नल भी दिखाएंगे, जिस सिग्नल के ऊपर पेड़ पौधों का जो है वो छाया पड़ रहा है। तो ड्राइवर साहब, आप ही गाड़ी के ड्राइवर हैं और अभी वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा इनको वीडियो बना लेने दिया जाए। हो सकता है कि ये न पेट भरा हो इस दुर्घटना से, और उस दुर्घटना का कवरेज ये कर रहे हैं कि कैसे ये घटना घटित हुई, कैसे हमारा गाड़ी जो है वो जहाज़ बना, और उसको हम सोशल मीडिया पर डालेंगे कि ये देखिए हमारी जहाज़। ड्राइवर साहब ज़रा ये बताइए, आप गाड़ी के ड्राइवर हैं, थोड़ा सा ये बताइए। आप ही के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं कि जब आप सड़क पे आप लोग चलते हैं तो एक मोड़ आपको हम आगे भी दिखाएंगे और एक मोड़ जो है वो यहाँ पे भी है। तो उस मैंने जब आप सड़क पे चलते हैं तो क्या परेशानी हुई, कैसे इस घटना घट गई? नीलगाय आ गया था। नीलगाय बचाने के चक्कर में नीलगाय आ गया था। चलिए, तो एक देखिए, सरकार से हम एक मांग करते हैं कि एक नीलगाय आ गई थी और उस नीलगाय को बचाने के लिए ये ट्रक जो है वो गड्ढे में गिरा दिए। किधर से किधर नीलगाय गया था? इधर से आ रहा था। इधर से आ रहा था नीलगाय। तो आप नीलगाय को बचाने के लिए ट्रक इसमें कर दिए। कि अगर उस समय जिस समय आप कह रहे हैं कि नीलगाय आ गई थी, अगर बाई चांस कोई पटरी पे चल रहा होता साइकिल से, मोटरसाइकिल से या पैदल, तो आप किसको बचाते? अब किसको बचाते? फिर नीलगाय मारना पड़ता। नीलगाय मार देते आप उस समय? इंसान के आगे नीलगाय मारना पड़ता। अच्छा, एक और वीडियो हम देखे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, जिसमें आप वो नंबर प्लेट जो है वो कपड़े से ढके हुए थे। जिसको नहीं, कपड़े से ढके नहीं थे। अच्छा, कपड़ा वो खुला था। उसका वीडियो है हमारे। चोटी है, चोटी था। चोटी? हाँ, वो बांधे कपड़ा ना दोनों अच्छा, तरफ बांधा तो होगा। चोटी आप लोग क्यों वहाँ बांधते हैं, जरा ये बताइए। वो अपन साफ होने के लिए चलती है तो साफ होता है। अच्छा, वो नंबर प्लेट साफ होता रहता है, होता है, दूर से दिखाई पड़ता रहता है, इसलिए आप लोग चोटी बांध देते हैं ना। आगे वाले नंबर प्लेट पे भी आप चोटी बांधे हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, बस पीछे वाले पे। चलिए, आप बच गए, बहुत अच्छी बात है। जागरूकता के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और एक और चीज़ बताएंगे। सरकार से, NHAI से, माननीय नितिन गडकरी जी से, वन विभाग से हमारा एक निवेदन होगा कि ये मोड़ जो है इतना खतरनाक मोड़ है जिस पर आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, और उसके लिए आपको कहीं ना कहीं प्रयास करना चाहिए। आपको उस तरीके के इंडिकेटर्स लगाने चाहिए कि आगे मोड़ है, आगे उस तरीके का रात के समय रेडियम लगाना चाहिए ताकि अंधा मोड़ दिखाई दे। आपको हम ले करके आगे चलेंगे, आप ज़रा दिखाइए उसको। एक ऐसा मोड़ आगे है जहाँ से आपको लगभग ये कहा जाए 90 डिग्री तो नहीं, लेकिन 60 से 70 डिग्री आपको वहाँ पे मुड़ना पड़ता है। और जब स्पीड आपकी 60, 70, 80 और 90 के ऊपर की रही होगी
तो अचानक अगर आपको मोड़ आ जाए तो उस परिस्थिति में या तो आप नहर में जाएंगे या दो गाड़ियां आमने सामने टकराएंगी। आइए, कुछ ग्रामीण है, उन ग्रामीणों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो दुर्घटनाएं आए दिन आप लोग कह रहे हैं कि घटित हो रही हैं जी। लोग कहते हैं कि आप सड़क के किनारे अगर पटरी पे चलेंगे तो कोई हानि नहीं होगी। अगर मान लीजिए आप पटरी पे खड़े रहते और साइकिल से जा रहे होते तो ये ट्रक क्या सीधा जान ले लेगा। पटरी पे चले तो भी खतरा है। पटरी पे भी खतरा है? खतरा है ना, देख रहे हैं रोड तो छोड़ दे रहे हैं फिर भी। अच्छा। लेकिन पटरी पे चलना मुश्किल है। रोड छोड़ अगर कोई उस खेत में या नहर में काम कर रहा होता सीधा मर गया, जान जाएगा, वो मर जाएगा। प्रतिदिन यहाँ से बरौली से और ये क्या बोलते हैं कोटवा के बीच में तो प्रतिदिन कहीं ना कहीं प्रतिदिन होना ही होना है। और ये हम देखते हैं आप हमेशा डालते हैं, बट जो है आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसके पीछे कारण क्या रहा होगा? इसके पीछे कारण तो बस वही है कि जो है आज तक जो है आप डाल रहे हैं या इतना सारे वीडियो जो है आप डालते हैं, तो इसका मतलब ये हो कि आगे तक जो है लोग देखे तो समझे या फिर सरकार समझे या जो भी हो, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहीं ना कहीं जागरूकता चाहिए। गाड़ी मालिकों से भी हमारा निवेदन होगा, गाड़ी के ड्राइवरों से भी निवेदन होगा कि आप अगर अपने गति पे नियंत्रण रखिएगा तो अगर नीलगाय भी आ जाए, अगर गाय भी आ जाए, अगर कोई बच्चा भी आ जाए तो आप वहाँ पे नियंत्रण कर सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं। ले अभी ये महोदय कह रहे थे कि नीलगाय आ गई, तो नीलगाय बचाने के लिए तो आपके हिसाब से क्या है ट्रक गड्ढे में गिरा देंगे? नहीं, कंट्रोल से बाहर थी गाड़ी स्पीड थी, गाड़ी स्पीड, हाँ स्पीड की वजह से ये हुआ। देखिए NHAI ने ये एक इंडिकेटर लगाया है जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे मोड़ है। कोशिश करेंगे ये हटा करके आपको दिखाने का। और NHAI और वन विभाग को इतना भी फुर्सत नहीं है कि इसको थोड़ा सा साफ कर दिया जाए, ताकि जो रात के समय जो गाड़ियाँ निकल रही हैं, जो लोग रोज़ आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, इस इंडिकेटर को, इस सिग्नल को देख करके जान सके कि आगे मोड़ है। ये हमारा निवेदन होगा NHAI से, हमारा निवेदन होगा वन विभाग से, हमारा निवेदन होगा माननीय नितिन गडकरी जी से कि इसकी भी व्यवस्था ज़रा आप दुरुस्त कराइए। इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, ये आपका बोर्ड लगा हुआ है पहले से, बस काम इतना करना है कि इसको आपको साफ करा देना है और लगे हाथ। कुछ लोग कहेंगे कि आप भी साफ कर सकते हैं और हम दो लोग पत्रकार मिल करके अभी इसको साफ करेंगे और पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे कि जागरूकता फैलाइए। हमने 150 और 200 का माइक नहीं पकड़ा हुआ है, हम करेंगे और करके दिखाएंगे कि आप भी इसको कर सकते हैं। और ये अभी दिखाया जाएगा और इस क्षेत्र के लिए यूनिक पत्रकारिता होगी और उनके लिए भी यूनिक मैसेज होगा जो ये कहते हैं कि 150 का माइक लेकर के बड़का पत्रकार बन जाते हैं। आओ ना साफ किया जाए इसको। हमारा निवेदन होगा, हाथ जोड़ के निवेदन होगा कि अगर आपके अंदर कोई भी ऐसा दृश्य दिखाई देता है आपको जो कि समाज के लिए कहीं ना कहीं एक मैसेज होता है, एक संदेश होता है, उस काम को आप करके दिखाइए। और एक नई पत्रकारिता हम इस क्षेत्र के लिए शुरू कर रहे हैं। ये इंडिकेटर जो है यहाँ पे ढका हुआ है और इसी के इंडिकेटर के ढके होने से कहीं ना कहीं ये ट्रक जो है वो गड्ढे में चला हो गया होगा। हमारे साथ इस क्षेत्र के एक सम्मानीय प्रधान जी हैं। प्रधान जी का निवेदन था, प्रधान जी ने हम लोगों से कहा कि आइए इसको हम लोग साफ कर दिया जाए। किसी को हम लोग खोजेंगे नहीं और हम लोग मौके पे ही एक संदेश देंगे उस वन विभाग को, उस NHAI को कि अगर हम लोग कर सकते हैं तो आप लोग तो इसके बदले में तनख्वाह पाते हैं। प्रधान जी, एक तोड़ी ना कि उतर तोड़ी यही में बना ना जाओ मिट्टी के ऐसा नहीं है, हम बना जाओ तो हम इसका लग लग ऐसी यार बोडावा देखिए भैया हाथवा में खा न छोड़ सो है दिखाई दे लगा कि ढेर हो गई देखा। एक छोटी सी शुरुआत हमने किया है और ये शुरुआत कहीं ना कहीं बड़ी हो सकती है। और अगर रात के समय ये रेडियम चमकेगा तो उन गाड़ी के ड्राइवरों को भी लगेगा कि कहीं ना कहीं इधर मोड़ है। और ये हम लोगों ने करके दिखाया, कोशिश थी एक छोटी सी।
ठीक है, अब दिखाई देगा, आप दिखाई देता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। आपने एक हम लोगों को प्रेरणा दिया, आपने कहा कि मौके पे ही कर दिया जाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।